नमस्कार। संस्कृत प्रजापति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कि वर्णों का उच्चारण है वो कैसे करें, भाग नंबर 2। पहला जो भाग है हमने पूरा कर लिया है और आज हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे मूर्धा और ओष्ठों का, यानी कि मूर्धा कहाँ होता है और ओष्ठ से कैसे उच्चारण वर्णों का करेंगे और भाषा को स्पष्ट रूप से पढ़ पाते हैं और सीख जाते हैं और बोल पाते हैं। अब देखिए ये मूर्धा होता है कहाँ होता है, देखिए हमारे ऊपर वाला जबड़ा होता है दंत, और दंत के थोड़ा सा ऊपर धारी के अंदर जो क्या है थोड़ा अंदर जाएंगे तो खड्डा सा है। धारी के ऊपर से थोड़ा सपर जीवा को स्पर्श करवाते हुए हमें इनका उच्चारण करेंगे, वो होता है मूर्धा। ठीक है। अब देखिए यहाँ री एक तो होती है छोटी होती है, एक होती है बड़ी होती है। बड़ी तो देखो इसमें एक री एक और लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और री लगा देते हैं, ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी होगी। ठीक है। टू का मतलब है ट वर्ग। टू का मतलब क्या है, ट वर्ग। ट वर्ग और ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण ये वर्ण आते हैं। ठीक है। फिर बाद में आता है र और फिर आता है श। इन वर्णों का उच्चारण है, इन वर्णों का उच्चारण का मतलब होता है बोलना। उच्चारण मूर्धा से किया जाएगा। किससे किया जाएगा, मूर्धा से किया जाएगा, यानी मूर्धा से बोला जाएगा, किया जाएगा। अब बात रही ये इसका उच्चारण कैसे करते हैं, री ट ठ ड ढ ण र और श। ये ध्यान रखना, ये दंत से नहीं बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाता है। खड्डे के अंदर से जीवा को स्पर्श करवाते हो, श र, ठीक है, तो री ट ठ ड ढ ण र और श, इस तरह से। अब बात करते हैं हम ओष्ठ की। उपधमानीय नाम। ऊ का मतलब है यहाँ पर ऊ छोटा और बड़ा दोनों आएंगे। पू का मतलब है प वर्ग। प वर्ग में वर्ण आते हैं प, फ, ब, भ, ये वर्ण आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ना दमानीय नाम का मतलब है दमानिया का मतलब है यहाँ पर प और फ, और प और फ में ये अर्ध विसर्ग लगते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग। इनको अर्ध विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही बोला जाएगा, प और फ इसको बोला जाएगा। ठीक है। इसका उच्चारण है, इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण है वो कहाँ से किया जाएगा, ओष्ठ से। कहाँ से किया जाएगा, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब है होठ। होठ से किए जाएंगे, होठ से किया जाएगा। ठीक है। इनका उच्चारण करते हैं, देखिए ऊ प फ ब भ म, ये लास्ट वाला नाक और होठ दोनों से बोले जाएंगे। ठीक है। जितने भी पंचम वर्ण है वो नाक की नासिका से बोला जाएगा और अपना एक मूल स्थान भी होता है। ठीक है। अब दमानिया नाम की बात करें, प और फ, ये भी प फ की तरह से बोला जाता है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। हम कल 2 सूत्र और लेके आएंगे वर्णों को कैसे बोलते हैं, इनका तीसरे पार्ट में हम रखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आपने लाइक कर दीजिए।